हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीम एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम एग्जाम्पल का सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, ताकि आज मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूं तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर दिखेगा और उसका सॉल्यूशन मैं करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से सॉल्यूशन। ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है, बिंदु 7,3 की वाई अक्ष से दूरी होगी। ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। कल वाली क्लास में मैंने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताया था। वो क्या था, अगर आपने देखा होगा तो समझ गए होंगे। अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला वाला, कौन सा बिंदु है 7,3, बिंदु 7,3 वाई अक्ष से दूरी आपको निकालनी है। वाई अक्ष से दूरी, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में ऐसा आता है। देखिए, इसको हल करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो होता है इसका ओरल। अब जैसे वाई अक्ष से दूरी पूछे तो एक्स वाला आंसर हो जाए। कोऑर्डिनेट एक्स का वाई के रूप में होता है, तो वाई अक्ष से दूरी है तो एक्स वाला आंसर यानी कि 7 इकाई होगा या 7 मात्रक कह सकते हैं। लेकिन इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक तरीका भी बताया कि जिस अक्ष से दूरी पूछी जाए उस बिंदु से उसी अक्ष पर लंब डाल दो और पता चल जाएगा कि वो दूरी कितनी है। चलिए मैं चित्र बना करके एक क्लियर कर दे रहा हूं, उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा। भुज और कोटि दोनों प्लस में है, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में ये बिंदु मौजूद है। तो ये है आपका मूल बिंदु, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। ऐसे बना लीजिए 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 और आगे बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहें। तो ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष, और ये वाई अक्ष। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अगर एक बार समझ गए तो ऐसे क्वेश्चन चाहे जिस तरह से पूछे जाए आप लगा लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7,3। तो 7,3 का मतलब क्या है कि पहले मूल बिंदु से एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में 7 इकाई चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब 3 ऊपर 1 2 3 यहां पर आ गए। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको आप ऐसे सीधा मिला सकते हैं। तो मैंने मिला दिया, ये पॉइंट है आपका। तो ये है आपका 7,3। ये जो बिंदु है वाई अक्ष से दूरी पूछी जा रही है, तो इस बिंदु से उसी अक्ष पर लंब डालोगे। लंब तो ये भी है, लेकिन जो क्वेश्चन हमारा उस बिंदु से उस अक्ष पर लंब डालना है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बिंदु है वाई अक्ष से इतनी दूरी पर है। अब ये दूरी बराबर किसके है, इसके। ये जो एक्स अक्ष के समांतर है ये वाली लाइन, मूल बिंदु से जितना यहां चलेंगे उतनी ही दूरी वहां पर। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये जो पॉइंट है वो 7 इकाई दूरी पर है। ये तो ओरल हो गए। दूसरा तरीका ये है कि हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल लें और दोनों के बीच की दूरी का सूत्र लगा के निकाल लें। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये 3 इकाई है, तो 0,3 हो जाएगा कोऑर्डिनेट। तो चलिए यहां लिखेंगे 0,3 व 7,3 के बीच दूरी, बीच दूरी। ठीक है, तो फार्मूला दूरी D बराबर, पहले आप फार्मूला एक बार दिखा दीजिए। ऐसे आप दिखा दिया करिए जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो। एक बार क्वेश्चन का जो सूत्र लगा रहे हैं लिख लिया करें। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें आपको मान रखना है, तो जब आप मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए इधर देख लीजिए। x2 ये पहला पॉइंट है, तो क्या होगा x1 y1
और ये दूसरा पॉइंट है, तो x2 y2 हो जाएगा इस तरीके से। x2 माइनस x1 7 माइनस 0 d बराबर 7 माइनस 0 होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 3 माइनस 3 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट अपनी से, ठीक। अब इसको सॉल्व कर देना है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7 में से 0 माइनस करेंगे 7, 7 का स्क्वायर 49, 3 में से 3 गए 0, कोई मतलब ही नहीं है, तो 49 से स्क्वायर रूट दोबारा वही आ जाएगा, डी 7 मात्रक या 7 इकाई जो भी हो। ऑप्शन किस रूप में दिया हुआ है, कुछ लिखा नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, आप भी मत लिखिए, रहने दीजिए, क्या दिक्कत है। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है। ओरल तो तुरंत बता देंगे, 1 सेकंड ही लगेगा आपको बताने में। बिंदु 7,3 की y से दूरी, तो x बराबर 7 हो गया, यानी कि 7 मात्रक दूरी पर है ये बिंदु। अब इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या लिखने का तरीका मैं बता रहा हूं, एग्जाम में ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा, या फिर दूसरा तरीका क्या है, ऐसे लिखेंगे आप, बिंदु 7,3 y अक्ष से x अक्ष की धनात्मक दिशा में, x अक्ष की धनात्मक दिशा में, या ऐसे भी लिख सकते हैं, x अक्ष से धनात्मक दिशा में 7 इकाई की लंबवत दूरी पर है, लंबवत दूरी पर है। आप ऐसे लिख देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में और देखने में भी। बिंदु 7,3 y अक्ष से x अक्ष की धनात्मक दिशा में 7 इकाई की लंबवत दूरी पर है। तो 3 तरीके से मैंने बता दिए, एक तो ओरल, एक इस तरह से, और आप एक इस तरह से लिख सकते हैं। तो बात समझ में आ गई। इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, कल भी मैंने बताया था, आज भी मैंने बता दिया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड वाला है, देखते रहिए और बताइए उसमें आंसर क्या होगा। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, -3 कामा, ये सेकंड वाला है, फर्स्ट का सेकंड, -3 कामा 5 किस अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ओरल अगर लगाना तो कैसे बताएंगे, तुरंत बता देंगे। y से दूरी पूछ रहा है तो x वाला होगा, तो इसमें दूरी कितना हो जाएगा, 3 इकाई, 3 इकाई या 3 मात्रक। माइनस का यहां पर क्या मतलब है, देखिए प्लस का मतलब ये होता है कि मूल बिंदु से धनात्मक दिशा में, और माइनस का मतलब होता है मूल बिंदु से ऋणात्मक दिशा में। y अक्ष से दूरी पूछा जा रहा है, तो लिखने का क्या तरीका है, कई तरीके से आप लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले ऋणात्मक के बारे में लिख लीजिए, ऋणात्मक, ऋणात्मक का अर्थ है, ऐसे लिख दीजिए। पहले ये इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि y अक्ष से दूरी x अक्ष से ऋणात्मक दिशा में, या x अक्ष पर, x अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में, ऋणात्मक दिशा में 3 इकाई दूरी पर है, ऐसे लिख दीजिए। मतलब ये माइनस का मतलब मैं लिख रहा हूं कि ये -3 है तो 3 लिखें, या -3, तो -3 का क्या मतलब है, ऋणात्मक का अर्थ है x अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में 3 इकाई दूरी पर है, ये पॉइंट y अक्ष।
इसका भुज जो है माइनस में है और कोटि प्लस में माइनस प्लस किस चतुर्थांश का चिन्ह है? द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह है। तो ऐसे जब आप बनाएंगे ना, ये मूल बिंदु होगा तो ये यक्ष अक्ष है, तो ऐसे ऋणात्मक दिशा में चलेंगे तो ये 3 इकाई इधर आएंगे और 5 इकाई ऊपर, तो यहीं कहीं होगा, ये ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल था। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर पहला, रोमन में लिखा गया, अच्छा ए लिखा ऐसे इस तरह से, ये सही है। तो वहां -3 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का क्या मतलब होता है मैंने बता दिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, बिंदु 5,9 YH से दूरी है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 यहीं पर लिख दें। यहां पर बिंदु बिंदु कहाँ गया, 5,9 किस अक्ष से दूरी? Y अक्ष से, Y अक्ष से। तो क्या होगा बराबर, चलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे कैसे लिखना है, ये आपको जानकारी हो गई होगी। तो Y अक्ष से दूरी, तो x वाला मान कितना है? 5 मात्रक। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, ये 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 यानी एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी है। 2,3 व 4,1 के बीच दूरी। ठीक है, आपको ये निकालना है। ये भी सिंपल है, निर्देशांक दिया हुआ है, फार्मूला आपको पता ही है, फार्मूला में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये है x1 y1 और ये है x2 y2। तो सभी को पता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर आपको वैल्यू पुट कर देना है और सॉल्व कर देना है। तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 4 माइनस 2 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। 4 में से 2 निकालेंगे, 2 2 का वर्ग 4, 1 में से 3 निकालेंगे, -2 -2 का वर्ग 4, 4 4 8 होता है और 8 का स्क्वायर स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 कड़ी में 2 मात्रक। तो ये है दूरी D। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी, सी करेक्ट है। ठीक, तो यहां पर भी ऑप्शन नंबर सी सही था 2 में, और 3 में भी ऑप्शन नंबर सी सही है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन मिले हैं सब इजी हैं, और जब भी ऑब्जेक्टिव में आता है तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है, सिंपल। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको मिटा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, बिंदु -3,4 की x अक्ष से दूरी। बिंदु क्या है? -3,4 x अक्ष से दूरी, कोई दिक्कत नहीं है। x अक्ष से दूरी पूछी गई है तो दूरी यहाँ कितना हो जाएगा? y बराबर कितना? 4 मात्रक या 4 इकाई, जो भी आप लिखना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ठीक है, ये आप एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें क्या बोला गया है? 3,4 की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, कोई दिक्कत नहीं है। y अक्ष से पूछ रहा है तो x बराबर
दूरी d बराबर कितना 3 मात्रक हो जाएगा। निकालेंगे तो भी वही आएगा, 3 इकाई या 3 मात्रक सही है। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहां से देखिए, माने कि क्वेश्चन नंबर 6 का पहला देखिए, इसमें बोला गया है बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी बताइए, और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, अगर किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी बतानी है तो आप कैसे निकालेंगे? एक तो तरीका है सूत्र से निकालने, दूसरा तरीका क्या है, इसको हल करने के बाद बताएंगे। तो आप यहां लिखेंगे मूल बिंदु, मूल बिंदु, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0 व 3,4 के बीच दूरी आपको निकालनी है। ठीक है, तो देखिए 2 कोऑर्डिनेट दे दिया गया है, बस आपको फार्मूला लगा करके सॉल्व कर देना है। दूरी d बराबर फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 3 माइनस 0 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो 3 में से 0 निकालेंगे 3, 3 का वर्ग 9, 4 में से 0 निकालेंगे 4, 4 का वर्ग 16, और इसका मान कितना होता है 25, मतलब जोड़ देंगे 25 तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 5 मात्रक हो जाएगा। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, जब भी किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी पूछी जाती है तो इसके लिए एक फार्मूला भी होता है, अलग से आप समझ सकते हैं, इसको नोट पॉइंट समझिएगा। कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है, वो उसी से बना हुआ है। जैसे अगर बिंदु है x1 y1 और दूसरा है x2 y2, तो एक का कोऑर्डिनेट 0,0 कर देंगे तो वो यही बन जाएगा जो यहां पर आने वाला है। नोट में आपको ये लिखना है कि बिंदु बिंदु x, y व मूल बिंदु 0,0 के बीच दूरी। ठीक है, क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है d बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। चलिए इस बार बदल देते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चाहे जैसे करेंगे तो वो तो वही मिलेगा। तो x में से 0 घटाएंगे तो x ही बचेगा, स्क्वायर x स्क्वायर, ऐसे वहां पर y स्क्वायर। तो ये है फार्मूला। ठीक है, तो कोई पूछ भी सकता है कि अगर एक बिंदु मूल बिंदु है और दूसरा कोई बिंदु दिया गया है तो उनके बीच की दूरी कैसे निकालें, इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। और अगर नहीं भी याद हो तो हमारे पास एक फार्मूला तो पहले से ही मौजूद है, वहां से हम निकाल लेंगे तो आंसर सेम आ जाएगा। तो कहीं ऐसे शॉर्टकट में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि एक बिंदु है, मूल बिंदु से दूरी पूछा गया है, तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, जो बिंदु दिया जाएगा उसी का वर्ग करके जोड़ देना है, फिर स्क्वायर रूट कर देना। तो ये तरीका होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 6 में ये दूसरा ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड वाला है। एक मिनट, क्या गिर गया। तो देखिए यहां पर सिक्स का सेकंड, इसमें बोला गया है -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी।
-3 कामा -4 की मूल बिंदु से, ऐसे लिख दो। तो वही हो जाएगा 2d बराबर स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समय की बचत होगी और कुछ नहीं। -3 -4 यहाँ हो गया, इसको सॉल्व कर देंगे। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, इसको जोड़ देंगे 25, और ये क्या हो जाएगा 5 मात्रक। सिंपल क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 6 का दोनों हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। देखिए इसमें चित्र बना हुआ है, देखते रहिए, तब तक इसको साफ कर दें। क्वेश्चन नंबर 7, अब देखिए इसमें चित्र बना हुआ है, बोल रहा है कि बिंदु P के निर्देशांक होंगे। इस तरह से बनाया गया है चित्र। चतुर्थ चतुर्थांश में कोई पॉइंट है, नंबरिंग किया गया है 1 2, और यहां पर कितना है 3 तक, -1 -2 -3। ये मूल बिंदु O है, ये YH और ये XH। तो बिंदु P कहां पर है? यहां पर, इसके सीध में है, ये पॉइंट है P। इसी का निर्देशांक बताना है। निर्देशांक पता करना बहुत ही आसान काम है। जैसे ये बिंदु है ना, अब यहां तक पहुंचेंगे कैसे? पहले मूल बिंदु से वहां तक जाओगे तो 1 2, तो ये हो गया 2। मूल बिंदु से अब वाई पर चलोगे 1 2 3, यहां पर कितना है -3। तो आसान है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, बहुत ही सिंपल था। अब क्वेश्चन नंबर 8 का पहला वाला देखिए, यहां देख लीजिए 8 का फर्स्ट नंबर। इसमें बिंदु दे दिया गया है, उसका निर्देशांक दिया गया है, बोल रहा है कि इनके बीच की दूरी क्या होगी। सिंपल दिख रहा है, क्या क्या है 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी d बराबर स्क्वायर रूट में x1 -x2 5 + 12 का होल स्क्वायर। कुछ काम डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ, बाकी आप फार्मूला लिख के तब किया करें सॉल्व। एग्जाम में फार्मूला लिखने के बाद सॉल्व करेंगे ना तो उसका अलग ही इंप्रेशन पड़ता है, तो अच्छा नंबर मिलेगा आपको। ऐसे y1 - y2 0 - 0 होल स्क्वायर। अब ये तो 0 है, कोई मतलब ही नहीं है। 12 और 5 17, 17 ओवर करेंगे 289, ठीक है 289, और स्क्वायर रूट करेंगे दोबारा वही आ जाएगा 17 मात्रक। कौन सा ऑप्शन सही है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। ठीक, ये 8वां का पहला था। अब देखिए 8वां का जो दूसरा वाला है इसी में सेकंड है, 8वां का सेकंड नंबर। इसमें भी दूरी निकालना है, -1,3 व 5,2। तो दूरी d बराबर होता है, चलिए x2 - x1 5 + 1 होल स्क्वायर, y2 - y1 2 - 3 का होल स्क्वायर। 5 और 1 6, 6 का वर्ग 36, 2 में से 3 निकालोगे -1 का वर्ग 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा करड़ी में 37 मात्रक। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही है, करेक्ट है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 9। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 9,
इसमें दो बिंदु है ए कामा बी और बी कामा माइनस ए कामा बी व बी कामा माइनस ए के बीच दूरी, ठीक है, निकालना है। अब ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, इनके बीच दूरी निकालनी है। तो सभी को पता है दूरी d बराबर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहां पर आपको वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना है। तो क्या आ जाएगा देखते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 माइनस a माइनस b। जब दोनों माइनस हो तो प्लस बन जाता है ऑटोमेटिक, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि अगर ये y1 माइनस y2 होता तो y1 माइनस y2 तो प्लस बन जाता है, यानी b प्लस a। तो इसको तोड़िए, कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट में b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab, यहां तो प्लस बन चुका है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये माइनस 2ab है, ये प्लस 2ab कैंसिल। अब देखिए कितना हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर। तो अगर आप चाहें तो दो कॉमन ले सकते हैं, बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये मात्रक हो गया या इकाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन था, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कम से कम 2 नंबर का आएगा। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 9 तक की सॉल्यूशन देखेंगे, बाकी इसके जो आगे के क्वेश्चन है उसको हम अगली क्लास में सॉल्व कर देंगे। आज की क्लास में हमने केवल जो फार्मूला सिखाया था, आपको बताया था, केवल उसी फार्मूले पर डायरेक्ट बात हुई है। अब जब हम कल की क्लास में क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डिफरेंट रहे, यानी कि अब दूसरे तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, और वो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए लगभग एक ही फार्मूला था, कोई डिफरेंट नहीं था। दूरी d बराबर स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले पर जितने भी सवाल थे सब मौजूद थे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।